अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इकबाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। इकबाल कहते हैं, अतासलाफ का जज्बे दरूं कर, शरीक ज़ुमरा ला यहज़नू कर। खिरद की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर। ला यहज़नू कर कि कोई गम ना हो इस जुल्म सितम और बर्बरियत और तारीख़ दुनिया में आज जो जुल्म सितम हो रहा है। तो इकबाल दुआ करता है कि मुझे इस जुल्म और जबर और ज़्यादती के दौर में मुझे बेखौफ कर दे और मुझे ला यहज़नू कर दे कि कोई खौफ ना हो, किसी का कोई खौफ ना हो, कोई गम ना हो। ये किस तरह हो सकता है? कुरान पाक का फैसला है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। ये कैसे हो सकता है? अगर आप नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, सब चीज़ करते हैं, अगर कब्र का खौफ रखते हैं, महशर का खौफ रखते हैं, हिसाब का खौफ रखते हैं या कोई दुनिया का गम रखते हैं, तो आप इस ज़ुमरे में नहीं आते। इस ज़ुमरे में, इस आयत के ज़ुमरे में और इस शेर के ज़ुमरे में वो आता है जिसको ना दुनिया का गम हो और ना कब्र का कोई खौफ हो, ना महशर का खौफ हो, ना हिसाब किताब का खौफ हो, ना ही अल्लाह के तराजू का कोई खौफ हो। वो किस तरह मुमकिन है? हम किस तरह इस स्टेज पे आ सकते हैं कि हमें ना कोई गम हो और ना ही कोई खौफ हो? इंसान का जो हिसाब किताब होना है, इंसान का जो खौफ है कब्र का, महशर का, हिसाब का, अल्लाह के तराजू का, वो दर हकीकत जो हिसाब किताब होना है वो इंसान की रूह से होना है। इंसान के जिस्म के अंदर की रूह इन चीज़ों से घबराती है। अगर इंसान अपनी रूह को मुनव्वर कर ले, अपनी रूह को ज़िंदा कर ले, अपनी रूह को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद कर ले, तो बंदा उस सफ़ में शामिल हो सकता है जिसको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। तो वो इसी ज़ुमरे में आ सकेगा, ला यहज़नू के भी और ला खौफ के ज़ुमरे में भी आ सकेगा। क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि हिसाब किताब आपके जिस्म से नहीं होना, क्योंकि जो आपके जिस्म के अंदर बंद रूह है, हिसाब किताब उससे होना है। उस रूह को और जिस्म दिया जाएगा, जन्नती हुआ तो खूबसूरत जिस्म दिया जाएगा, जहन्नम में हुआ तो ऐसा जिस्म दिया जाएगा कि जहन्नम में अजाब में मुब्तला होकर तकलीफ तो होगी उसको, लेकिन मौत नहीं आएगी। तो वो रूह किस तरह बेखौफ हो सकती है, किस तरह बेगम हो सकती है? गम भी ना हो, खौफ भी ना हो, तो डायरेक्टली आपकी रूह मुनव्वर नहीं हो सकती। रूह को जिंदा, मुनव्वर, अल्लाह के नूर से गोया करने के लिए, अल्लाह के नूर से मुनव्वर करने के लिए वसीला है आपका कल्ब। और आपका कल्ब जब जिक्र इलाही करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, दिल की धड़कनें जब अल्लाह का जिक्र करती हैं, टिक 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 टिक, इसके साथ जब अल्लाह अल्लाह मिलाया जाता है, तो ये 24 घंटे में 1,24,000 से ज़्यादा दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करती हैं। वो नूर आपके खून में शामिल हो जाता है, खून से नसों में चला जाता है, नसों से आपकी रूह तक पहुंच जाता है और वो रूह भी जिंदा होके अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। जो दिल जिंदा होने की वजह से जो दिल की धड़कन यहाँ लेफ्ट साइड महसूस होती है और इसी साइड से अल्लाह अल्लाह की जब आवाज़ आती है, तो वही धड़कन, वही आवाज़ यहाँ राइट साइड पे भी महसूस होना शुरू हो जाती है। उस वक्त इंसान समझता है कि शायद उसके दो दिल हैं, वो दिल नहीं, वो आपके जिस्म के अंदर की जो रूह है वो जिंदा होके अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। जब वो अल्लाह अल्लाह शुरू करती है, अल्लाह के नूर से मुनव्वर होती है, तो बेखौफ हो जाती है, बेगम हो जाती है, किसी का खौफ नहीं खाती, किसी का गम नहीं करती। अगर फरिश्ते भी आते हैं, जब जिस्म से रूह को निकालते हैं, तो अल्लाह के नूर से मुनव्वर होती है, उससे कोई हिसाब किताब नहीं लेते, उससे कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि उसकी रूह जब अल्लाह के नूर से मुनव्वर होती है तो फरिश्ते समझ जाते हैं कि यह कोई अल्लाह वाला है।
ऐसी रूह को जब कब्र में उतारा जाता है तो कब्र में भी फरिश्ते जब रूह को अल्लाह के नूर से मुनव्वर इतना देखते हैं तो कोई हिसाब किताब नहीं करते, कहते हैं सो जा अल्लाह वाले, तू जान और अल्लाह जाने। ये वो लोग हैं, अगर आपने सिर्फ कल्ब तक जिक्र किया, कल्ब को जिंदा किया, अगर आपने रूह को जिंदा नहीं किया, तब आप खौफ के ला यहज़नून के जुमरे में, ला खौफ के जुमरे में नहीं आ सकते। फिर भी खौफ रहेगा, फिर भी गम रहेगा। लेकिन जिन लोगों के जिक्र कल्ब से रूह तक चले गए हैं, रूह भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है, तो ये उस सफ में शामिल हो जाते हैं जिनको क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू का भी खौफ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं, हम तो ये काम फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं ना, वो पैसे लेते हैं, ना नजर न्याज, ना नजराना, ना चंदा, ना फिरका वारियत, आपका ताल्लुक जिस फिरके से है आपको मुबारक है। लेकिन एक इजाफी काम कर लें, अपने कल्ब और रूह को अल्लाह के नूर से मुनव्वर कर लें। ना कोई बैत, ना नजर न्याज, ना नजराना, कुछ भी नहीं, खालिस अल्लाह की रजा के लिए अपने दिल की धड़कनों को आबाद करें। सबसे पहले अल्लाह अल्लाह करनी पड़ेगी दिल की धड़कन के साथ। जब दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देंगी तो आप मुसलसल प्रैक्टिस करें, नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी से मजीद ये परवान चढ़ेगा। 2 महीने का टाइम है, अगर आप मुसलसल जिक्र करते हैं, 2 महीने के बाद आपका कल्ब जब जिंदा हो जाता है, कल्ब जिंदा होने के 2 महीने बाद आपकी रूह भी जिंदा जावेद हो जाती है और आप इस ला यहज़नू के जुमरे में आ जाएंगे। क्योंकि इस दौर में बहुत गम है लोगों को और बहुत खौफ है लोगों को। जिस तरह के कश्मीर में, फ़लस्तीन में और दूसरे मुल्कों में जिस तरह का खौफ और हिरास है, शाम में भी, तो अगर आपने अपने दिल की धड़कनों को अल्लाह के जिक्र से आबाद किया, कल्ब से आपका जिक्र रूह तक चला गया, तो जो हालात भी दुनिया में हो जाएं तो आप ला यहज़नून और ला खौफ के ज़ुमरे में आ जाएंगे। अपने दिल की धड़कनों को आबाद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, दिल की धड़कन महसूस करें, साथ साथ पढ़ें अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।